प्रिय छात्रों, इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने जो अध्ययन किया था वो था स्टॉक इंश्योरेंस की गणना कैसे की जाती है, डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉस ऑफ स्टॉक की जो है किस प्रकार गणना की जाएगी। उस संदर्भ में मैंने आपको सारी प्रक्रिया बतलाई थी, कौन कौन सी मदों का किस तरह मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए जाते हैं, किस तरह आप एवरेज रेट ऑफ जीपी का निर्धारण करेंगे। उन बातों को, उन मदों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन मैंने इसमें दिया गया है, ये सारा एक बार आप देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो सूचनाएं दी गई है वो कि 18 सितंबर को मोहन एंड कंपनी के गोदाम में आग लग गई। आग से बचाए गए माल का मूल्य 22,400 रुपये था। इसके अतिरिक्त कुछ माल क्षतिग्रस्त हो गया, उस स्थिति में बचा लिया, उसका मूल्य 20,800। मोहन एंड कंपनी ने अपने स्टॉक का 1,20,000 का बीमा करवाया। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं 31 मार्च 2019 को जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया 1,60,000, परचेज एंड सेल्स आपको दे रखी है, एवरेज रेट ऑफ जीपी इसमें दे रखी है। यहाँ पे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ये ज्ञात करेंगे कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे कितना माल उस गोदाम में था। तो सबसे पहले देखिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से टू 18 सितंबर 2019। जिस दिन आग लगी उस दिन की तिथि तक 1 अप्रैल 2019 से 18 सितंबर 2019 तक की हम सूचनाएं लेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, परचेजेस दे रखी है, सेल्स दे रखी है, रिटर्न्स वगैरह लेस करने। समझिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट दी गई आपको वो दिए गए 25% ऑन सेल्स। सेल्स जो नेट सेल्स है वो 3,08,000 सेल्स रिटर्न्स घटाने के पश्चात है। 3,08,000 का 25% आप कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे, 77,000 आएगा। डेबिट साइड का टोटल किया और उसमें से आपने क्रेडिट में से 3,08,000 सेल्स के घटाए तो रिमेनिंग जो रहा 1,60,000। ये है आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन में, हमारी दुकान में इतने का माल बच गया था, यानी कि आग लगने के कारण इतना नुकसान हुआ। अब बात आती है स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ क्लेम। कितने का क्लेम मिलेगा? रियल में लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 1,60,000। अब आप देखिए, आपने एक तो माल बचा लिया 22,400 का, सालवेज 20,800। रियल में वास्तव में आपका लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हुआ 1,16,800। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 1,60,000, बचाया गया या नष्ट गया माल, सेव्ड और साल्वेज्ड ये दोनों हमने घटा दिए तो उस स्थिति में आया 1,60,800। अब आपका जो क्लेम बनता है 1,60,800 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना क्लेम देगी उसका निर्धारण अब हम करेंगे, वो होगा अमाउंट ऑफ क्लेम। मैंने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। क्यों लिखा? अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपने इंश्योरेंस करवाया था 1,20,000 का, जबकि करवाना कितने का चाहिए था? 1,60,000 का। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो था 1,60,000, आपने करवाया 1,20,000, यानी कि अंडर इंश्योरेंस, जिसे अंडर इंश्योरेंस होने के कारण एवरेज क्लॉज टर्म यूज हो गया तो आपको क्लेम भी आनुपातिक रूप से कम मिलेगा। आपका नुकसान हुआ 1,16,800 का। लॉस ऑफ स्टॉक कितना था? 1,16,800, लेकिन आपका अमाउंट ऑफ क्लेम होगा 87,600, 87,600। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपने इंश्योरेंस कम करवाया। आपको करवाना चाहिए था 1,60,000 का और आपने करवाया जो है इंश्योरेंस 1,20,000 का। ऐसी स्थिति में आपको कम राशि का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार अमाउंट ऑफ क्लेम 87,600 होगा। इसी तरह
मैंने एक आपको और दिया है एग्जाम्पल की इलस्ट्रेशन, किस तरह हम इसका कैलकुलेशन करें। इससे पूर्व का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसमें आपको रेट ऑफ जीपी भी दी गई थी। एक साधारण सा आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया। अब जो अगला हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे उसमें देखिए कि 30 अप्रैल 2020 को आग से एच लिमिटेड का गोदाम एवं स्टॉक जलकर नष्ट हो गया। सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए हानि के दावे का विवरण तैयार कीजिए। स्टॉक को लागत से 10% कम पे मूल्यांकित किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। जो स्टॉक है वो 10% कम पे मूल्यांकित किया गया, अंडर वैल्यूड। अब यहाँ ये नहीं लिखा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इट मीन्स ये दोनों ही स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, दोनों ही 10% कम पे मूल्यांकित किए गए। तो कम पे मूल्यांकित किए जाने के कारण हमारी सकल लाभ की दर प्रभावित होगी। तो सबसे पहले हमें इनका सही मूल्यांकन करना होगा जिससे सकल लाभ की दर का सही निर्धारण किया जा सके। फिर आपको इस पे जो सूचनाएं दी गई गत 3 वर्षों की दी गई है, परचेज सेल्स, तो हम गत 3 वर्षों का जो है ट्रेडिंग अकाउंट 18, 19 और 20 का बनाएंगे। इसमें देखिए मैंने जो इसमें आपको सॉल्यूशन दिया है उसमें ओपनिंग स्टॉक, उसका वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक अपॉन 90 इंटू 100, यानी कि उसका सही मूल्यांकन। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक का सही मूल्यांकन करना होगा। आप स्टॉक का सही लागत का निर्धारण करने के पश्चात ग्रॉस प्रॉफिट की गणना करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट तीनों साल का जो है अलग अलग आ रहा है, 68,000, 51,000, 1,30,000। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट जो है आप तीनों वर्षों में देखिए अलग अलग है। पहले साल 34%, सेकेंड 25.5%, 43.33%। जब 3 सालों की हमें सूचनाएं दी गई है तो हम एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की गणना करेंगे। एवरेज जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो आता है 34.28%, 34.28%। अब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल 2020 से आग लगी 30 अप्रैल 2020 को। तो इस पीरियड में यानी कि 1 महीने में हमारी कितना स्टॉक था उसकी गणना। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट देखिए जो सेल्स है 40,000, उस पर एवरेज रेट ऑफ जीपी 34.28% कैलकुलेट करेंगे, 13,712 रुपये आएगा। और इस प्रकार हमने बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट किया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर 26,712। अब आपका जो है क्लेम बनता है 26,712, लेकिन पुनः हमें देखना होगा कि क्या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। आपने पॉलिसी ली थी 20,000 की, आपका स्टॉक था 26,712 का और इंश्योरेंस जो था वो कम था, इसलिए आपको क्लेम भी कम मिलेगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी 20,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर 26,712, लॉस ऑफ स्टॉक 26,712 ही होगा क्योंकि इसमें लिखा है कि स्टॉक जलकर नष्ट हो गया। किसी प्रकार का कोई साल्वेज स्टॉक नहीं था, किसी प्रकार की कोई इसमें माल नहीं बचाया गया, इसलिए लॉस ऑफ स्टॉक भी वही होगा 26,712। यदि किसी प्रकार का कोई माल बचा लिया जाता तो हम लॉस ऑफ स्टॉक की गणना करते समय उस बचाए गए माल के मूल्य को घटा देते और उसके बाद गणना करते, लेकिन इसमें समस्त माल जलकर नष्ट हो गया, कोई बचाया नहीं गया, इसलिए लॉस ऑफ स्टॉक 26,712 ही रहेगा और अमाउंट ऑफ क्लेम 20,000। तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक 26,712, अमाउंट ऑफ क्लेम 20,000 मिलेगा क्योंकि आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया था, आपने माल का बीमा कम करवाया, इसलिए आपको भुगतान भी, दावे की राशि का भुगतान भी कम किया जाएगा।
थैंक यू।